नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा सहकारी मित्र भूमेश आणि BK भूमेशमध्ये तुमचं स्वागत. मित्रांनो, महाराष्ट्रातल्या विधानसभेचा निकाल लागून आजचा जवळपास 6वा दिवस चालू आहे. तरीही आज 6वा दिवस असून सुद्धा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण ठरवायचा, कसा राहील आणि कोण राहील अजूनपर्यंत हे निश्चित करता आलं नाही. किती शोकांतिका असेल, दिल्लीच्या चक्रा चालू आहेत अजूनपर्यंत. म्हणजे एकीकडं तुम्ही हे बसवताय, म्हणजे हे बघताय किंवा एका व्यक्तीच्या नावाखाली, एका व्यक्तीच्या चेहऱ्याच्या नावानं जेव्हा मतं मागितल्या जात आहेत, मग त्या व्यक्तीला बसवा ना त्या ठिकाणी. शिंदे साहेबांनाच बसवा त्या ठिकाणी. कशाला इकडं तिकडं तुमचे कुटाणे चालू आहेत? नाही याला बसवा, त्याला बसवा, अजूनही बसवता नाही. किती मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सगळा हा तमाशा चालू आहे. गेले 2 पंचवार्षिक झालं निव्वळ हा महाराष्ट्रामध्ये जो आहे ना, निव्वळ तमाशा चालू है. निव्वळ तमाशा, काही नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, सब तमाशा चल रहा है. सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है. और देखो ना, सबसे बड़ी बात कि जो ईवीएम में घोटाला जो हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है. जो निवडणूक इलेक्शन कमीशन है, वो निवडणूक आयोग जो है, वो अपना खुलासा तो करेगा ही, वो जवाब तो देगा ही. लेकिन ये भी है कि वैसे तो जवाब उनको जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था, वो नहीं लिया. दूसरी बात कि जो वोटिंग का जो रेशो था, वो रेशो था बार बार अपडेट करना. जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पिछले 2 वीडियो में भी बताया कि किस तरीके से डेटा मैनिपुलेट हुआ है, किस तरीके से डेटा अलग अलग दिखाया जा रहा है. पता नहीं, हो सकता है इसमें लीगल तरीके से भी हुआ होगा, हो सकता है इसमें ये राइट भी हुआ होगा, लेकिन कैसा जैसा भी हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ हो वो बताना जरूरी है. जो भी हुआ हो, हम लोगों को, आम आदमी को अभी ऐसा लग रहा है कि जो डेटा दिखाया गया था, जैसे देखो, जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन 58% जो कुछ तो भी ऐसा जो वोटिंग हुआ, उसके बाद शाम रात के 10 बजे तक, रात के 10-11 बजे तक, 8 बजे तक, 8 के बाद 11 बजे तक कुछ डेटा में और चेंजेस हो गया. फिर उसके बाद सवेरे फिर कुछ चेंजेस हो गया. ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाल ही में जितने इलेक्शन हुए उसमें 1-1.5%, 2% तक हो सकता है, लेकिन 5-5, 6-6, 7-7% तक बदलाव होना ये कहीं भी बैठ नहीं रहा है. ये इसमें हो सकता है, ये लीगल भी हो सकता है. ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे क्यों हुआ. तो बेसिक है, बिल्कुल हमारा सवाल बनता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तक पूरी इतिहास में 1 से 1.5% या 2% तक नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन 7-7% तक नंबर नहीं बढ़ सकते. और अगर बढ़ गए हैं, बढ़ सकते हैं, अगर बढ़ गया है, सच में बढ़ गया, तो निवडणूक आयोग को, इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना बनता है, जवाब देना चाहिए. अभी तो हम लोगों को, मुझे ये, मैं ही खुद को कहता हूँ कि आम आदमी को अभी ये सवाल आ रहा है दिमाग के अंदर में, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, सच में कुछ घोल किया हो, सच में कुछ घापला किया हो, और अभी चुनाव आयोग सोच रहा हो कि इसको जवाब क्या दे, कुछ बनाया जाए, बनाया जवाब दिया जाए. इस तरीके से हो सकता है कि सोच रहा होगा, अभी सोचेगा, फिर ये इसमें घुमाया कैसे जाए. अगर जवाब नहीं है तो सवाल को घुमाया जाता है, और अगर जवाब है तो उसका सीधा सीधा आंसर फट से दिया जाता है. और अगर फट से जवाब नहीं है उनके पास, कोई किसी के पास क्यों ना हो, कोई भी सवाल क्यों ना हो, इलेक्शन कमीशन का ही नहीं, किसी का भी कोई, अबर कि कोई भी क्यों ना हो, घर में हो, जो भी हो, अगर जवाब नहीं है ना, सवाल को घुमाया जाता है. सवाल पूछा गया, इधर से घुमाया गया, उसी सवाल को ऐसे ऐसे घुमा के राउंड, वो सवाल पूछने वाला ही कंफ्यूज हो जाता है. तो इस तरीके से क्यों ना किया जाए. हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो कुछ आयोग सोच तो नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ घुमाएंगे, ऐसा जादू की छड़ी घुमाएंगे. तो यह जवाब देना बनता है. आप भी क्या सोचते हैं इस पर, कमेंट करके बता सकते हैं. तो कमेंट करके बताइए. आणि आपल्या व्हिडिओला खूप चांगला प्रतिसाद देताय तुम्ही, धन्यवाद तुमचं मनापासून. तर भेटूया आपण पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली का भी. सबको जय हिंद, वंदे मातरम.